नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पूर्ण बजट पहला आज पेश कर दिया है राजस्थान विधानसभा में। और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान के लिए जो विजन है सरकार का वो सबके सामने रख दिया। विजन में क्या होना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, कोई भी सरकार हो, जनता कहीं की भी हो, उसकी सबसे पहली मूलभूत आवश्यकताएं यही होती है। और हर सरकार के बजट में कहा भी यही जाता है और सरकार कहती भी यही है। लेकिन इस बार जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि हमने विजन 2047 सामने रखा है, उसे देखकर बजट तैयार किया है। यानी कि 23 साल के आगे की सोच जो हो सकती है उसे देखकर राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। अब 23 साल के बाद क्या होगा, लेकिन स्थितियां तो यह होती हैं कि साल दर साल सरकार और जनता की चुनौतियां बदलती रहती हैं कि अगली साल हमें क्या आवश्यकताएं हैं, क्या आवश्यकता पड़ सकती है। हर सरकार इसीलिए हर वर्ष बजट पेश करती है और पुराना बजट जो होता है उसमें से कितनी पूर्ति हो चुकी है, कितना बाकी रह गया, यह भी बताती है और फिर अगला बजट पेश करती है। लेकिन कोई सरकार, दरअसल यह सिर्फ राजस्थान की भजनलाल सरकार की बात नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है वह विजन 20 साल के बाद का रख रही है। यानी कि आज जो बजट पेश हो रहा है उसमें 20 साल पहले की, आगे की बात हो रही है कि 20 साल बाद क्या होने वाला है। दरअसल ये लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा है और शायद पेश करने वालों के भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बोलना 23 साल बाद का हम विजन लेकर चल रहे हैं, बोलना बहुत आसान है। लेकिन आजकल 1 साल बाद चुनौतियां जब बदलती है तो समझ में आता है कि हम कहां बोल रहे थे। खैर, यह बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो जाएगी। लेकिन राजस्थान की जनता को क्या चाहिए और क्या मिला है, यह जब पूरा बजट पढ़ते हैं तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि बजट 2 घंटे 51 मिनट तक राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पढ़ रही हैं। और बजट पढ़ने के बाद जब मीडिया के सवालों के जवाब देने की बारी आती है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होते हैं, वित्त मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होती हैं, दूसरी ओर दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा होते हैं और संसदीय कार्य मंत्री एक तरफ होते हैं। ये 4 लोग मीडिया के सामने होते हैं। बजट जब वित्त मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पेश किया है तो फिर उससे संबंधित जवाब कौन देगा, सवाल होता है। एक दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल किया था कि जितनी भी बजट सुझाव की बैठकें हुई वह सब मुख्यमंत्री ने ली। यानी कि उनका कहना था कि बजट बनाया किसने, पढ़ेगा कौन। अब इसी के साथ जुड़ गया कि उसका जवाब दिए किसने। यानी कि वित्त मंत्री ने बजट के बाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस में किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और मुख्यमंत्री पूरी कॉन्फ्रेंस करके चले गए। यानी कि जो सवाल गोविंद सिंह डोटासरा ने खड़ा किया था उस सवाल में आगे एक लाइन और जुड़ गई। यह तो हुआ कुल मिलाकर वह बात जो राजनीतिक और मीडिया की दृष्टि से देखी जाती है। लेकिन आपको मिला क्या है, तो यह क्योंकि चुनावी बजट नहीं था, चुनाव नहीं आने वाले, ऐसे में जनता यह सोचे कि हमें बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है, तो नहीं मिलने वाला। आधारभूत ढांचे की बात है तो मैंने शुरू में कहा कि आधारभूत ढांचे को लेकर हर सरकार बात करती है, करेगी। सड़क वह बनाएगी, बिजली की बात वह करेगी, पानी की बात वह करेगी, शिक्षा की बात वह करेगी, चिकित्सा की बात वह करेगी और इस सरकार ने भी वही किया है। हालांकि वित्त मंत्री के तौर पर अपना बजट भाषण पेश करते हुए दिया कुमारी ने शुरुआत में ही कह दिया था कि हमारा प्रदेश वाटर डेफिसिट प्रदेश है। इसके बावजूद पानी को लेकर योजनाएं पेश करने में सरकार नहीं चूकती और अच्छी तरह पता है कि राजस्थान का ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है, इतने ब्लॉक स्पॉट बन चुके हैं कि अब धरती में पानी कितना है और बांध और नदियों में पानी कितना है, उससे क्या राजस्थान की पेयजल आपूर्ति पूरी हो सकती है। तो सरकार के किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि नहीं हो सकती। इसके बावजूद इतनी लंबी चौड़ी योजनाएं पेश कर दी जाती हैं। खैर, यह सरकार का काम है कि वह जनता को पेयजल किस तरह से उपलब्ध करवाए,
किसानों को सिंचाई का पानी किस तरह से उपलब्ध करवाए। यह बहुत लंबी चौड़ी बहस का विषय है, लेकिन बात राजधानी जयपुर की करें तो जयपुर को क्या मिला। दरअसल जयपुर की सबसे बड़ी जरूरत अगर कोई मानी जाए तो वही आधारभूत ढांचा तो है, लेकिन इसमें एक चीज जुड़ जाती है, ट्रैफिक। यहां कई सालों से कई सरकारें बदलती रही, बनती रही, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बात होती रही। रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बात इतनी हो चुकी है कि लोगों ने समझा कि पता नहीं यह ऐसा सिस्टम होगा कि बात करने से ही लोगों की ट्रैफिक की समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। जयपुर में आप मुख्य सड़कें, शहर की बात मत कीजिए, दूर दराज के क्षेत्रों में चले जाइए, जाम लगना आम बात है, क्योंकि सड़कें छोटी पड़ी हैं और वाहन ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सरकार का ध्यान शायद इस ओर नहीं है। अंतरिम बजट इसी सरकार ने पेश किया था, इन्हीं दिया कुमारी ने पेश किया था, और चूंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जयपुर से जनप्रतिनिधि बनकर सरकार में मौजूद हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जयपुर की उम्मीदें हवा होना बहुत लाजमी है। लोगों के मन में बहुत सारी उम्मीदें होना बहुत लाजमी है, और सबसे बड़ी उम्मीद है जयपुर मेट्रो। अशोक गहलोत सरकार के समय यह योजना शुरू हुई, चांदपोल, मानसरोवर से चांदपोल तक आई, उसके बाद वसुंधरा राजे सरकार आई, लेकिन चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक पूरे 5 साल तक मेट्रो नहीं पहुंच सकी। उसके बाद फिर अशोक गहलोत सरकार जो कांग्रेस की आई, बड़ी चौपड़ तक मेट्रो चली, और जाते जाते अशोक गहलोत सरकार ने ना सिर्फ बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर और मानसरोवर से अजमेर रोड तक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करके काम शुरू करवा दिया। यह उपलब्धियां तो मेट्रो, लेकिन अब मेट्रो को आगे बढ़ाने की बात आती है। मेट्रो का फेज 2 जो लगातार 3 सरकारों में सिर्फ चर्चाओं का विषय है, अंबावाड़ी से सीतापुरा। अब जब अंतरिम बजट दिया कुमारी ने पेश किया, तो चूंकि उनका विधानसभा क्षेत्र अंबावाड़ी से शुरू हो जाता है, तो उन्होंने घोषणा कर दी अंतरिम बजट में कि अंबावाड़ी नहीं, अब विद्याधर नगर तक मेट्रो ले जाएंगे। इसकी डीपीआर तैयार होगी। अब 6 महीने हो चुके हैं और अब पूर्ण बजट था। अब उम्मीद थी कि उस डीपीआर को सामने आना था, लेकिन अभी 6 महीने में वह डीपीआर भी नहीं बनी है। यानी कि अंतरिम बजट में बोली गई यह बहुत बड़ी घोषणा अधूरी रही, और आज तो बजट में जयपुर मेट्रो को लेकर सिर्फ इतना बोला गया कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के साथ में संयुक्त उपक्रम बनाकर जितना बजट केंद्र के सहयोग से होगा, इस मेट्रो की परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि इसे लेकर क्लियर विजन राजस्थान की सरकार, जयपुर की प्रतिनिधि और उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश नहीं कर पाई कि आखिरकार उस डीपीआर का क्या हुआ और कितना धन उसके लिए अब खर्च होने वाला है, इस पर नहीं हुआ। हां, जयपुर को एक और आवश्यकता है इस ट्रैफिक से निपटने के लिए कि एलिवेटेड सड़कों का निर्माण हो। एलिवेटेड की सड़कों का निर्माण किस किस का होगा यह तो एक अलग बात है, लेकिन कुछ डीपीआर बनाने की बात हुई है उन एलिवेटेड सड़कों की। अगर वे इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हो जाती हैं बनना, तो निश्चित मानिए 5 साल बाद जब भी वे तैयार होंगी, जयपुर के ट्रैफिक की समस्या, बहुत बड़ी समस्या जो है वह हल हो सकती है। तो एलिवेटेड का जो डीपीआर बनने की बात है, तो वह है कलेक्ट्रेट सर्किल से राजमहल चौराहा। यानी कि इतनी बड़ी अगर यह एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार होकर और वह एलिवेटेड बनना शुरू हो जाती, तो निश्चित मानिए जयपुर के लिए, शहर के लिए वरदान साबित हो सकती है। दूसरी एलिवेटेड रोड जो बहुत महत्वपूर्ण है, अंबेडकर सर्किल से शुरू होकर ओटीएस चौराया होते हुए जवाहर सर्किल तक अगर यह डीपीआर बनकर एलिवेटेड का काम शुरू होता है, तो निश्चित मानिए यह बहुत बड़ा काम होगा। क्वींस रोड पर खातीपुरा से क्वींस रोड होते हुए जनक मार्ग तक एक एलिवेटेड बनाने की डीपीआर तैयार करने की बात है, तो उस पर अगर काम होता है तो निश्चित तौर पर जयपुर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा सिरसी रोड पर 2 एलिवेटेड की डीपीआर की बात भी हुई है। कुल मिलाकर जयपुर में 7 से 8 डीपीआर इन एलिवेटेड सड़कों की, और इसके अलावा कुछ आरओबी और आरयूबी बनाने को लेकर भी चर्चा हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को जयपुर को लेकर। अगर यह होता है तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन
जयपुर में ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है और आज भी बरसात आई है। जब बजट पर मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे मीडिया के सवालों का, उस समय बरसात हो रही थी। उसके बाद जो भी लोग सड़कों से गुजर रहे थे, ऐसी कोई सड़क, ऐसा कोई चौराहा नहीं होगा जिस पर जाम नहीं होगा। और यह जाम सिर्फ वाटर लॉगिंग की समस्या है। इसे लेकर जयपुर में क्या कर सकती है सरकार, ऐसा विजन नहीं पेश हुआ है। कुल मिलाकर बहुत कुछ इस बजट में मिल सकता था, क्योंकि सरकार की शुरुआत है। लेकिन 2 घंटे 51 मिनट के इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें बहुत हुई है। जयपुर मेट्रो को लेकर बहुत बड़ा विजन पेश फिर नहीं कर पाई है सरकार। जो पुराना है उसी पर आगे बढ़ने की बात है। एलिवेटेड रोड का काम शुरू होने की बात नहीं है, उस पर धनराशि की बात नहीं है, डीपीआर बनाने तक की बात है। यानी कि कुल मिलाकर पिछले जो काम हैं उन्हें बिना पूरा किए 2047 का विजन सरकार पेश करने की बात कर रही है। लेकिन यह काम 2047 का कैसे विजन लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, यह सरकार बताएगी। लेकिन कुल मिलाकर जो बजट है, एक सामान्य बजट आया, हालांकि बहुत लंबा आया, बहुत सारी योजनाओं पे बात हुई, हम ये करेंगे। लास्ट में मुख्यमंत्री ने मीडिया को यह भी कहा कि हमारा संकल्प पत्र है, हम ये भी पूरा करेंगे, हम वो भी पूरा करेंगे। लेकिन कैसे पूरा करेंगे, इसे लेकर स्पष्ट तौर पर सरकार कुछ भी नहीं बता पाई है। अब देखना यह होगा कि जब इस बजट पर पक्ष विपक्ष के बीच में तर्क वितर्क होंगे और उसके बाद सरकार का जवाब आएगा, तो क्या सरकार बची हुई बहुत सारी बातों का समावेश करके उसका जवाब दे पाएगी। जनता को इस बात का इंतजार होगा, क्योंकि सरकार संकल्प के साथ विजन को क्लियर चाहती है कि सरकार हमें क्या देना चाहती है। अब अगर इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा की बात करें और अगर वह धरातल पर उतर जाए, तो उससे बड़ी घोषणा हमारी नजर में कोई नहीं हो सकती। वह घोषणा यह है कि सरकार ने कहा था कि इस वर्ष हम 70,000 भर्तियां करेंगे, यानी युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर उपलब्ध कराएंगे। आज जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री दिया कुमारी ने, तो घोषणा की गई है कि 70,000 नहीं, 1 लाख भर्तियां की जाएगी। वहीं 5 साल में कुल मिलाकर 4 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी कि अगर 5 साल में 14 लाख भर्तियां और रोजगार के अवसर मिलाकर सरकार इस विजन को धरती पर उतार देती है, तो शायद बजट की इससे बड़ी घोषणा कोई नहीं हो सकती। क्योंकि आज सबसे बड़ी जरूरत यही है, क्योंकि युवा भर्ती, पेपर लीक, गड़बड़ियों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं और बेरोजगारी का आंकड़ा बड़ी तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। और अगर ऐसे में राजस्थान की भजनलाल सरकार 14 लाख रोजगार के अवसर, जिनमें 4 लाख भर्तियों की बात है, अगर पूरा कर देती है, तो इससे बड़ी घोषणा कोई नहीं हो सकती। हालांकि यह घोषणा बहुत बड़ी है, इसे धरातल पर उतारना उतना ही मुश्किल टास्क है। क्या भजनलाल सरकार इस टास्क को पूरा कर पाएगी, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर ऐसा हुआ तो 5 साल के बजट की यह सबसे बड़ी घोषणा हो सकती है, अगर धरातल पर उतरती है तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।